नमस्कार, मैं दाऊद। रिपब्लिक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में बिहार के सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बोचहां विधायक बेबी कुमारी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के रजवाड़ा पंचायत में पहुंची, जहां लोगों ने बोचहां विधायक बेबी कुमारी का जोरदार स्वागत किया। लोगों से मिलने के बाद बोचहां विधायक बेबी कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम पिछले 5 वर्षों में जो अपने क्षेत्र के लिए काम किए हैं वो जनता ही बताएगी। मैं अपने क्षेत्र में सब दिन बेटी बनकर माँ बहन की सेवा की हूँ, ना कि विधायक बनकर। उन्होंने कहा कि इस बार फिर जनता का बहुमत जदयू बीजेपी गठबंधन को मिलेगा। उन्होंने कहा, हम जो पिछले 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में विकास का काम किए हैं उसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर से रिपब्लिक बिहार न्यूज के लिए सज्जाद आलम की रिपोर्ट। दौरा था तो हम इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो देखे कि यहाँ की विधायक बेबी जी अपने जनता के बीच, अपने बहनों के बीच संवाद कर रही थी। तो जब हम यहाँ रुके तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ निषाद समाज के लोगों की संख्या बहुत ही संख्या में यहाँ लोग हैं। तो हमको भी खुशी हुआ, हम भी रुके कि अपने समाज, मैं भी एक निषाद समाज की बेटी हूँ, नीलम सानी। तो अपने समाज का नाम सुन करके रुके कि हम ये बहनों से मिलने का हमको भी मौका मिला और इनसे अपने विचारों का आदान प्रदान किए। और इनके बीच मैं भी अपना चर्चा रखी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लॉन्च कर रही हैं, जो कि विस्तार से ये विधायक जी यहाँ बताए हुई थी। तो हम भी अपने तरफ से इन सभी लोगों को जानकारी दिए। तो ये हमारी बहनें बहुत खुश हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महिला के लिए इतना चिंतित हैं और इस खास करके अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति के समाज के बच्चियों को जो शिक्षित करने का सरकार का प्रोत्साहन राशि है, इससे समाज की बच्चियां बहुत ही लाभान्वित हो रही है। जब हम यहाँ रुके तो यहाँ की बेटियां मैट्रिक में अव्वल नंबर से फर्स्ट डिवीज़न पास की है और 2 लड़के भी अव्वल नंबर से मैट्रिक पास किए हैं। तो यहाँ आकर के हमको ये खुशी हुई कि आज सरकार की देन है कि सरकार के द्वारा जो समाज को जागरूक किया गया है उसका लाभ हमारे निषाद भाई ले रहे हैं और हमारे निषाद समाज के लड़के और लड़कियां उसका लाभ लेकर के अपने घर से लेकर के समाज के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए इन्होंने जो कदम आगे बढ़ाए हैं उनसे हमको बहुत खुशी और हमारी शुभकामना है कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर के पढ़ लिख कर के आगे बढ़े। चूँकि अभी तक तो निषाद समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब ये लोग शिक्षित होकर के कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमारा भी सहयोग इनको रहे और सरकार का सहयोग तो मिल ही रहा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ रुके और अपने बहनों से संवाद किए। मैडम, अपना परिचय दीजिए। नीलम साहनी। क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं सेवक के रूप में 5 साल जब से जनता हमारी आशीर्वाद और स्नेह और प्यार दिया, उस समय से मैं सेवा के भाव से काम कर रही हूँ और अभी जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा रहती हूँ। और ये नहीं कि आज चुनावी मुद्दा आया है तो चुनाव में घूम रही है। एक किसी जनता से भी बात कर सकते हैं मेरे विषय में कि बेबी कुमारी पहली बार आई है कि बार बार आती हैं, वो तो जनता आपको बता ही देगी। मैं सेवा के भाव से नहीं कि विधायक के होने के हैसियत से काम कर रही हूँ, सेवक के रूप में काम कर रही हूँ। तो क्या आप चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? मैं जनता को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि ऐसे कोरोना महामारी में खुद बिना मास्क के नहीं निकले और दूसरों को भी समझाए और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखे रहने के लिए हैंड वॉश या साबुन से हाथ धुलवा कर भोजन करवाए और खाली पेट बच्चे को नहीं सोने दे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा चमकी बुखार से भी बच्चे की मौत हुई है। तो साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, यही आग्रह करने आई हूँ और यही संदेश देना चाहती हूँ। जनता देखिए, वोट की राजनीति जो करता है
वो मीडिया में चमका कर चले जाते हैं, लेकिन जो सरकार अभी जो उपलब्धियां हैं सिर्फ गिनाने लगेंगे तो जनता खुद, हम नेता क्या बोलेगा, चाहे हम पार्टी के होने के नाते क्या बोलेंगे, जनता बोल रही है कि कभी सपना में न गैस चूल्हा देखे, न राशन की राशन देखे। सारा व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एनडीए की सरकार कर रही है, और फिर आने वाले भी एनडीए की ही वोट देगी जनता। क्योंकि कभी हमारी माताओं बहनों का कहना है कि कभी हम बिजली नहीं देखे हुए थे, आज ये बूढ़ी दादी है, ये भी बिजली बॉल जलाती है और कही है कि बहुआ इस बार कोरोना में हम लोग के बिजली माफ़ करवा दी, हमारी सरकार बड़ा अच्छा थी। तो ये महिला के, बूढ़ी दादी के भी आवाज़ सुनिए, महिला के भी आवाज़ सुनिए। तो हम लोग सेवक के रूप में काम कर रही हूँ, यह संदेश देने आई हूँ कि फिर एनडीए का सरकार बने बिहार में, जैसे केंद्र में और राज्य में है, उसी तरह पुनः वापसी आएगी 2020 में।